हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 12 के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण का न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 63 अंश कोण वाले प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है, तो आपतन कोण की गणना कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कैपिटल ए बराबर दिया है 63 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल एम इक्वल टू 29 अंश और हमें निकालना है आपतन कोण स्मॉल आई। तो हमारा सूत्र होता है डेल एम इक्वल टू 2i माइनस कैपिटल ए। अब इससे हम आपतन कोण I बराबर निकाल लेते हैं डेल m प्लस कैपिटल A पूरे के बटे 2। डेल m की वैल्यू रखेंगे 29 अंश, 29 प्लस 63 अंश पूरे के बटे 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 3 12, 6 2 8 और 1 9 बटे 2। तो काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 46 अंश। यही हमारा आपतन कोण I का मान है, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। हमें दिया है 0.75 बराबर साइन 48.6 अंश। तो हमें क्वेश्चन में दिया है पदार्थ का अपवर्तनांक, जो प्रिज्म है जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक दिया है 1.5। प्रिज्म कोण कैपिटल ए बराबर दिया है 60 अंश और हमें निकालना है अल्पतम विचलन कोण डेल एम की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा सूत्र होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम पूरे के बटे 2 बटे में साइन ए बटे 2। अब यहाँ पे मान रख देंगे 1.5 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम पूरे के बटे 2 और पूरे के बटे साइन 60 बटे 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.5 बराबर साइन, इसे हम उसी तरह रहने देते हैं 60 प्लस डेल एम बटे 2 पूरे के बटे साइन 30। अब 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। अब साइन 30 इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1.5 गुणे साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब साइन 30 का मान हम 1/2 जानते हैं, तो आपका हो जाएगा 1.5 गुणे 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.75 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब जो ये 0.75 है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है साइन 48.6 अंश का मान, तो इसकी जगह हम रख देंगे साइन 48.6 अंश बराबर साइन ब्रैकेट में 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब दोनों पक्षों में देख रहे हैं साइन है तो इनके एंगल आपस में बराबर होंगे, तो तुलना करने पर हो जाएगा 48.6 बराबर 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब ये 2 इधर भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, 2 4 8 और 1 9, 0.1 अंक पे, तो ये हमारा इतना अंश बराबर 60 प्लस डेल एम। तो जब हम डेल एम की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 97.2 अंश माइनस 60 अंश।
जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37.2 अंश। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया है किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कैपिटल A बराबर 4 अंश और पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू 1.5 और हमें न्यूनतम विचलन कोण डेल m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज हुआ है पतला प्रिज्म। तो पतला प्रिज्म आपका जब प्रिज्म कोण का मान 5 अंश या उससे कम हो तो ऐसे प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र है अपवर्तनांक का वो बदल जाता है। तो हमारा सूत्र होता है विचलन कोण डेल m इक्वल टू n-1 इंटू कैपिटल A। और अगर वही बड़ा प्रिज्म होता तो वहां पे हम n इक्वल टू सूत्र लेते साइन A प्लस डेल m बटे 2 पूरे के बटे साइन A बटे 2। चूंकि पतला प्रिज्म है तो दोनों साइन मतलब दोनों साइन को हम छोड़ देते हैं तो हमारा बच जाता है ये, और इसे सॉल्व करते तो हमारा ये फॉर्मूला निकलता है। तो अब इसमें हम मान रख देंगे। तो n का मान है 1.5 माइनस 1 गुणे 4 अंश। अब 1.5 में से 1 घटा देंगे तो 0.5 गुणे 4 अंश। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो 2.0 अंश मिलेगा, अर्थात 2 अंश, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो हमें दिया है क्वेश्चन में प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल m 10 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n इक्वल टू 1.5। हमें क्वेश्चन में निकालना है अपवर्तक कोण प्रिज्म का। तो प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है उसे हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं। तो आपका ये कैपिटल A हमें निकालना है। चूंकि अब यहाँ पे जो हमारा प्रिज्म है वो आपका पतला प्रिज्म है, तो यहाँ क्वेश्चन में साफ लिख रहा है कि पतला प्रिज्म है। पतले प्रिज्म के लिए जो न्यूनतम विचलन कोण डेल m बराबर सूत्र लेते हैं वो डेल m इक्वल टू n-1 इंटू A। तो डेल m की वैल्यू 10 बराबर n 1.5 माइनस 1 इंटू कैपिटल A। तो ये हो जाएगा 10 अंश बराबर, इसमें से घटाएंगे 0.5 कैपिटल A। 0.5 इधर गुणा हो रहा है तो इधर आगे भाग हो जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा 10 अंश बटे 0.5। इसका दशमलव हटाने के लिए हमें 10 का ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा A बराबर 100 अंश बटे 5। अब इसको काट देंगे तो हमारा A बराबर 20 अंश आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 अंश हो तो कोणीय परिक्षेपण की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में 2 अपवर्तनांक दिए हैं, एक बैंगनी रंग के लिए, दूसरा लाल रंग के लिए। तो हम जो अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए लेते हैं वो NV इक्वल टू 1.54। NV यानी जो आपका ये अपवर्तनांक है वैलेट यानी बैंगनी रंग के लिए, और NR यानी लाल रंग के लिए जो हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा 1.51। उसके बाद प्रिज्म कोण जो कैपिटल A बराबर दिया हुआ है 5 अंश
और हमें कोणीय परिक्षेपण थीटा निकालना है। तो हमारा सूत्र होता है थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू कैपिटल ए। अब एन वी की वैल्यू हम रख देंगे 1.54 माइनस 1.51 इंटू 5। अब यह इसमें से घटा देते, तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी 0.03 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.15 अंश। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 अंश है नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण क्रमशः 53 अंश, 51 अंश तथा 52 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अपवर्तक कोण अर्थात प्रिज्म कोण A बराबर 60 अंश नीले रंग के लिए, न्यूनतम विचलन कोण डेल बी इक्वल टू 53 अंश, बी मतलब ब्लू कलर यानी अर्थात नीला। उसके बाद आपका डेल आर इक्वल टू 51 अंश और डेल वाई येलो कलर यानी पीले रंग के लिए आपका 52 अंश। कोणीय परिक्षेपण क्षमता ओमेगा की गणना करना है। तो ओमेगा बराबर हमारा सूत्र होता है डेल बी माइनस डेल आर बटे डेल वाई। अब यहाँ पे मान रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा 53 अंश माइनस 51 अंश बटे 52 अंश। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा बराबर हमारा मिलेगा 2 अंश बटे 52 अंश। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0385 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपवर्तक कोण अर्थात प्रिज्म कोण A बराबर 60 अंश दिया है, जबकि सूत्र में इसका कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि सूत्र जो होता है परिक्षेपण क्षमता वो प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर तब करता है जब सभी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिए हों, तब हम इस A का भी प्रयोग करते हैं। अब उस पर आधारित मैं न्यूमेरिकल आगे बतला रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक क्रमशः 1.61 तथा 1.65 है। पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता 0.08 है तथा प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण 5 अंश हो तो प्रिज्म कोण की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एन आर, लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वो 1.61 है और बैंगनी के लिए हमारा दिया 1.65 तथा परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर 0.08 एवं पीले रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल वाई इक्वल टू 5 अंश और हमें A निकालना है। तो हमारा सूत्र होता है ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू कैपिटल A अपॉन डेल वाई। अब यहाँ सभी के मान रख देते हैं तो 0.08 बराबर 1.65 माइनस 1.61 इंटू कैपिटल A बटे 5 अंश। अब ये इधर 5 भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.08 इंटू 5 और 1.65 में से 1.61 घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा 0.04 इंटू कैपिटल A। तो कैपिटल A बराबर हो जाएगा 0.40 बटे 0.04। दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर और नीचे दोनों बराबर है
तो ये दोनों दशमलव हट जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 40/4। काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 अंश। ये हमारा आंसर है। प्रिज्म कोण का मान 10 अंश आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।